तवज्जो है ना सारे लोगों की? ओ भाई खत्म करो, ये खत्म करो, मत करो दिखावा। जो देना उठा के बेटी को उठा के दे दो, जो भी देना है, क्या कहना हजरत, बहुत जो भी देना है। एक बात मुझे बताओगे, मेरे नबी ने ना जब हजरत अली दरवाजे पे आए, आके बैठ गए, सुने जो कहते हैं नबी को गैब की खबर नहीं, कान खोल के सुने, आके बैठ गए हुजूर की चौखट पे। मेरे नबी ने मुस्कुरा के अली को देखा, फरमाया अली कैसे आए हो? हुजूर हिम्मत नहीं हुई कहने की, क्योंकि वो बेगैरत नहीं, गैरत वाले लोग थे, वो हया वाले लोग थे, गर्दन झुका के बैठे। हुजूर ने फिर फरमाया अली कहो ना दिल में क्या है, फिर चुप। ये अदब है, ये अदब है। और जब 2 मरतबा में कुछ ना कहा, मेरे नबी कहते हैं अली तुम बताते हो तुम्हारे दिल में क्या है, या मैं बता दूं जो तू दिल में लेके आया है? हुजूर बोले ना फिर आप सब जानते हैं आका, आपसे कहने की क्या जरूरत। मेरे हुजूर फरमाते हैं फिर अली बात मैं शुरू करता हूँ। अली जवान हो गए हो, तुम कहो तो तुम्हारी शादी के बारे में सोचा जाए। इतना सुना रो दिए हजरत अली। कहते महबूब मैं तेरी उंगली पकड़ के बचपन से चला, मैं तेरी गोदों का खेला, बाप के बाद कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी आका। आज तक अली को क्या चाहिए मुझे कहना ही नहीं पड़ा। हुजूर आप पूछ रहे हैं, आप अली की जान के मालिक हैं, जो चाहे फैसला कर दे। फिर मुस्कुरा के कहा अली मेरी बेटी के इरादे से आए थे ना, बेटी के इरादे से चुप हो गए। कहा अली तू बाद में आया है, अभी तुझसे पहले जिब्रील आकर के गया है, जिब्रील आकर के गया है। खुदा की कसम बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते हैं नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। अभी जिब्रील आया है, जिब्रील आए, तुम इधर आए वो इधर जिब्रील आ गया है। हुजूर उठे, जिब्रील ने कहा किधर जा रहे? काली आया है, बेटी से बात कर लूं? तो जिब्रील ने कहा था या रसूल अल्लाह फैसला रब ने कर दिया, तो अब बेटी से पूछने का क्या मतलब? मेरे नबी ने फरमाया जो रब का फैसला है वो मेरा फैसला है, लेकिन बेटी से पूछने का मतलब यह है ताकि उम्मत को यह सबक दे दूं कि जब बेटियों के हाथ पीले करने की बारी आए ना, आंखें बंद करके बेटी को किसी शराबी जुआरी के घर में झोंक ना देना, बेटी को ऐसे घर में ना डाल देना जहां बेटी जाना ना चाहती हो। मैं अपनी बेटी से इजाजत लेके ये जमाने को बताना चाहता हूं, कल जब बेटियों को रुखसत करने लगो सिर्फ मूंछ की खातिर, नाक की खातिर बेटियों को झोंक ना देना। एक बार बेटी से भी पूछ लेना, बता तेरी क्या मर्जी है। वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम, हम बहुत अच्छा पैगाम पूछते हैं अपनी बेटियों से, अच्छा पैगाम है, इस्लाम नहीं पूछते ना, कर रहे हैं। वाह वाह, नहीं पूछते भाई। मेरे बेटे के निकाह का मसला हो ना, मैं रिश्ता करने जाऊंगा, देख के आके कहूंगा बीवी से जरा पूछ इससे फलां की बेटी देख के आया हूं, इसकी क्या राय है? कह के नहीं करनी है, चल फिर कोई और देख लेते हैं, फिर इनकार, फिर और देख लेते हैं, फिर और इनकार। मगर खुदा की कसम कभी बेटी से पूछा गया? नहीं ना। अब्बा भी कह देता लंगड़ा शराब हो गए, दामाद शराबी है, लंगड़ा है, जुआरी है, और बच्ची खूबसूरत पढ़ी लिखी है, तो मर्जी ना भी होती है ना, और फिर भी हम लोग निकाह पढ़ाने जाते और बच्ची से पूछने जाते बता तेरी क्या मर्जी है, तो वो चीख मार के रोती है। चलो रोना एक दर्द, एक तकलीफ है, जुदाई है अपनों की, लेकिन कई बार ना बेटी की इजाजत लेने जाते ना तो इधर दूल्हा देखा होता है, उधर दुल्हन को जाके देखते ना तो फिर अकल फैसला नहीं कर पाती। कहती अगर ये दुल्हन है तो फिर वो दुल्हा तो सही नहीं लगता है। फिर पूछो ना ऐसा हुआ क्यों, तो कहता बचपन में जबान दे दी थी ना, तो जबान बचपन में, वक्त पे आके फैसले कर, वरना तेरा एक फैसला तेरी बेटी को साल साल तक रोने पे मजबूर कर सकता है। कितनी बेटियां तबाही की नजर हो गई। अभी हजरत कुछ दिन पहले फोन बच्ची का आया, उसने कहा था मेरा बाप जबरदस्ती एक वहाबी के साथ मेरा निकाह कर रहा है और मैं हुजूर के गुस्ताख के साथ रहना नहीं चाहती।
ये बच्ची का फैसला। मैंने कहा क्यों? कहा वो ये कहते हैं हमने बचपन में जबान दे दी थी कि अगर ना करूं तो बाप का हुक्म टल जाएगा। मैंने कहा ठहर तो सही, फिर घबरा क्यों रही है? उसने कहा नबी ने बाप का अदब बताया है। तो मैंने कहा भूल गई है, मेरे नबी के एक सहाबी हैं अबू उबैदा इब्न जर्राह, आका करीम की बारगाह में आए, एक हाथ में तलवार थी, दूसरे हाथ में कटा सर था। आका करीम ने पूछा अबू उबैदा ये किसका सर है? कहते हैं ये मेरे बाप का सर है। जब इतना सुना आका ने कहा था क्यों काटा है? तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह ये आपके खिलाफ भूखता था, मैंने कई बार समझाया, ये माना नहीं। मैंने कहा सुन तू मेरा बाप है, मैं तेरे जरिए दुनिया में आया हूँ। आका ने तेरी बड़ी फजीलत बताई है, मेरे महबूब को कुछ ना कह वरना बर्दाश्त नहीं करूंगा। आका ये नहीं माना, इसने भौंका, मेरी तलवार उठी और फैसला हो गया जो जबान मेरे नबी को भौंकेगी वो सर सलामत नहीं रहेगा। आका मैं सर काट लाया हूँ और बाप का सर काटा है, अब चोचा के सजा सुना दे। मैंने कहा बेटी वो सजा सुन जो नबी ने अबू उबैदा को सुनाई थी। आका उठ के खड़े हुए, बाजू फैलाए, कहते उबैदा फेंक के कुत्ते का सर आ मोहम्मद के सीने से आके लग के खड़ा। नारे अजमत मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसुल्लाह कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्मा साहब किबला, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये बेटी ने कहा, मैंने कहा क्यों? कहा इन्होंने बचपन में जबान दे दी थी। मेरे भाई जबान न दो, तुम नहीं जानते हो बेटियां बड़ी नाजुक होती हैं, बड़ी हसास होती हैं। सूफी साहब किबला ने माँ के हवाले से बात की, खुदा की कसम तारीख का ये बाब बड़ा सुनहरा बाब है जो मैं करने लगा हूँ। मैंने 12वीं के महीने में कहा था खुदारा इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस करने से उम्मत में इत्तेहाद नहीं होगा, 4-5 जमातें इकट्ठा होकर के बैठ जाए, इससे इत्तेहाद नहीं होगा। मैंने कहा था मन के इत्तेहाद मिल्लत करने वालों, कॉन्फ्रेंस करने वालों, ये बताओ झंडे पे इख्तलाफ क्यों है? हुजूर की विलादत के दिन पे इख्तलाफ क्यों है? नबी की आमद की खुशी पे इख्तलाफ क्यों है? पहले इन मामलात को हल किया जाए। झंडे लग जाए तो सिर को बिदअत क्यों कहते हो तुम? बताओ तो सही। अगर अमेरिका का झंडा अलग है, पाकिस्तान का अलग है, अफगानिस्तान का अलग है, अलग अलग मुल्कों के झंडे अलग हैं, हर कौम का झंडा अलग, हिंदू का झंडा अलग, सिख का झंडा अलग, ईसाई का झंडा अलग, तो फिर मुसलमान का झंडा अलग क्यों नहीं हो सकता है? तुम्हें इस झंडे से तकलीफ क्या होती है? का सिर को बिदअत है, हम नहीं लगाएंगे, हम उनकी आमद की खुशी नहीं, हम उनके जाने का गम मनाएंगे। मैंने कहा सालिमो कान खोल के सुनो, मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूँ, झंडा से विरादत की नहीं, जिस घर में बेटी रहती है उस घर की छत पे हुजूर की आमद का झंडा होना चाहिए। जिंदाबाद 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 मुस्कुराती है, उस छत पे झंडा होना चाहिए ताकि दुनिया को पता चले इसमें एक बेटी रहती है और उस बेटी को जिंदगी की खैरात अब्दुल्ला के बेटे ने अता की है। बहुत कुछ ना होता ना तो आज माँ जैसी दौलत नहीं होती। अरे वाह वाह वाह, बहुत। हाँ, झगड़ा खाली दुरूदो सलाम का नहीं है, क्या झगड़ा खाली तीजे 40वें का नहीं है। हम खुल के कहते हैं तीजा 40वां ना भी हो तब भी मुसलमान है, लेकिन जानते हो झगड़ा क्या है? ये बताओ, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये किसने कहा? बोले सुभान अल्लाह। जो जवान बोले अल्लाह सलामत, जो बोले अल्लाह सलामत रखे। किसने कहा? ये हमारे नबी ने। किसने बताया? हमारे जिनके नबी हैं वो बोलने की कोशिश करें भाई। हमारे, और जोर से हमारे नबी ने, और जोर से हमारे नबी ने। खुदा करे ये बात आवाज अजमेर शरीफ, बगदाद शरीफ, करबला शरीफ, नजफ अशरफ होते हुए हुजूर के मदीने पहुंच जाए। वाह 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 वाह, क्या कहने हज़रत, बहुत उम्दा। दिल लग रहा है आपका? दिल महफिल में लगने लग जाए तो समझ लो हुजूर की तवज्जो हो गई है। हाँ सूफी साहब, उस माइक बंद कर दो, शायद उसकी वजह सीटी दे रहा। तवज्जो है ना? किसने सिखाया माँ का अदब? क्या कहा? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। क्या मसला भाई? ये वाला माइक घुमा के रखो, ये वाला माइक बदल दो, इसे इधर कर, इधर घुमा दो। तवज्जो है सबकी? बहुत गौर से सुने, ये मेरे नबी ने बताया, माँ के कदमों के नीचे। ये तो नहीं कहा शेख, पठान, अंसारी, तुर्क,
फकीर, बिरादरियां तो नहीं बताई ना। ये कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, न ये कहा राबिया बसरिया के कदमों के नीचे जन्नत, न ये कहा फातिमा जहरा के कदमों के नीचे जन्नत। फरमाया जो माँ होगी उसके कदमों के नीचे जन्नत होगी। ठीक है जी। अब मुझे बताओ, जो नबी माओ के कदमों के नीचे जन्नत बता रहा है, उसकी माँ जन्नती होगी कि जहन्नमी होगी? जन्नती। क्या होगी? जन्नती। आप नाराज है भैया? नहीं है ना, तो फिर आप भी बोलें। जो हमारी माओ के कदमों के नीचे जन्नत रखे, उसकी माँ अपनी माँ जन्नती होगी कि जहन्नमी? जिनका अकीदा है वही बोला, जन्नती ना। अब बताओ, ये नजरिया पेश करते माज़ अल्लाह नबी की माँ भी जहन्नमी है और नबी का बाप भी जहन्नमी है। मैं कहता हूं शर्म करो, जिसने हमारी माँ को जन्नती कहा उसकी अपनी माँ जहन्नमी कैसे हो सकती है? रब ने जहन्नमी नहीं, उनको मालिक जन्नत बना के भेजा है, मालिक जन्नत बना के भेजा। और मैं गलत नहीं कह रहा हूं, सुने कान खोल के, खुद नबी की अम्मी सैयदा कायनात हजरत आमीना फरमाती, हुजूर मेरे शिकम में आए ना, मेरे मत्थे पे पसीना में लेटी थी। कहती लेटे लेटे अचानक मेरी कमर के पीछे से हवा के ठंडे झोंके आए। कहती मैंने मुड़ के देखा ना तो दो चांद जैसी शहजादियां हाथ में पंखे लेके हवा कर रही थी। मैंने उनसे पूछा कौन हो जी? कहने लगी आपकी खिदमत के लिए खड़े हैं। कहा तुम्हें मक्के में तो कभी नहीं देखा। वो मुस्कुरा के कहने लगी हम मक्के में होते तब दिखते ना, रब ने हमें जन्नत से भेजा है। मुझे बता, जिस आमीना का पसीना रब को गवारा ना हो, वो उस आमीना को जहन्नम में डालना कैसे गवारा करेगा? झगड़े सिर्फ यहीं तक नहीं है। तो मैं बात क्या कह रहा था, हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए जिस घर के अंदर बेटी मुस्कुरा रही है। क्या बात है, क्या बात। इसलिए कि ये बेटी मेरे नबी के सदके में है। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। और कितनी बड़ी नेमत, खुदा की कसम बेटी, जिनके पास बेटियां हैं ना वो समझेंगे हुजूर ने बेटी दे के कितना बड़ा एहसान किया। जानते हो, माँ के बाद अगर बंदे की सच्ची हमदर्द कोई होती है ना तो वो बेटी होती है। किसी की बीवी को बुरा नहीं लगना चाहिए। क्या बात है कि मैं तो इतनी रोटी पका के देती हूँ, इतनी परहेज करके देती हूँ, इतने कपड़े तैयार रखती हूँ। क्या बात है। जानते हो मेरे नबी ने क्या कहा था? जबकि खदीजतुल कुबरा जैसी ज़ौजा आम नहीं, 25 साल हुजूर के साथ गुजारे। कितने? 25 साल। और खुद मेरे नबी कहते हैं कि मैंने 25 साल खदीजा के साथ गुजारे, लेकिन 25 साल में कभी मुझे दरवाजे पे आवाज देनी नहीं पड़ी है। किरदार देख मेरे नबी का, घर कैसे चलते हैं देखो। बात बात पे दे तलाक, ले तलाक, निकल तेरे बाप का कि मेरे बाप का है। मैं कहता हूं तलाक देने से पहले 2 बार सोच लिया करो। जिसे तलाक दे रहे हो ये भाग के नहीं आई है, इसे इज्जत से सैकड़ों लोग लेके आए। अरे वाह। और दूसरी बात, ये खाली हाथ नहीं आई है। क्या बात है। हजरत जिस बिस्तर पे लेट रही है वो तेरे बाप का नहीं, इसके बाप का। जिन प्लेटों में खाती है वो तेरे बाप की नहीं, इसके बाप की है। जो कपड़े जो जूते पहन रही है वो तेरे बाप की नहीं, अपने बाप के लाके पहन रही है। फिर तू कह कैसे देता? निकाल दूंगा 2 मिनट में। हुकूमत चलती है तेरी, समझो जरा, खुल के कहता हूं। एहसान मान आमीना के लाल का, जिसने निकाह को मशरू कर दिया। अगर हुजूर ने निकाह को मशरू ना किया होता, तेरे बाप में दम नहीं था किसी की बेटी की तरफ आंख उठा के भी देख लेता। ये तो एहसान है मेरे नबी की इस सुन्नत का कि 3 मरतबा कबूल कबूल क्या कह दिया। जिसने तुझे देखा नहीं तेरे बिस्तर पे आके बैठ गई, जिसने कभी तुझे जाना नहीं तेरी फर्मा बरदार हो गई। 3 मरतबा कबूल क्या किया है, तेरे लिए जिंदगी का फर्श राह बन जाती है। एहसान मान मेरे नबी का, जो तुझे जानती ना थी, तू जिसे नहीं जानता था, ये कितनी फर्मा बरदार हो गई है। तू कहता है उठ तो उठ जाती है, तू कहता है बैठ तो बैठ जाती है, तू कहता है चल तो चलने लग जाती
जाती है, तू कहता है बात सुन तो सुनने लगती है, तू कहता है सो जा तो सो जाती है, तू आधी रात को उठ के आवाज देता है, बिस्तर छोड़ के खड़ी हो जाती है। पता कौन सा एहसान किया है तूने, क्या खरीद लिया है तूने? नहीं, खुदा की कसम उल्टे एहसानात करके तेरे घर में आई है, ये चरेस लेके आई है, खाना लेके आई है। खुदा की कसम तूने खरीदा न की है, यह एहसान आमीना के लाल का है। कितना बड़ा कर्म किया है, निकाह दे करके ऐसा हम सफर दिया है, मियाँ बीवी दोनों एक साथ चल के आए, 5 किलोमीटर पैदल चल के आए। शोहर जूता इधर फेंकेगा, कपड़े उधर फेंकेगा, बीवी से कहता जल्दी कर पानी ला, प्यास लग रही है। और नादान बता तो सही, ये दौड़ के पानी ला रही है, ये भी तो तेरे साथ चली है, क्या इसको थकन नहीं होती है? वो कहता पानी पिला, तूने पानी पिया, फिर कहता सर दबा, ये तेरे साथ चली थी, इसी को सर दबाना पड़ रहा है, ये तेरे साथ चली थी, ये तेरे पैर दबा रही है, ये तेरा कमाल लगी। अगर कमाल है तो आमीना के लाल का कमाल। वाह वाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद साहब किबला। बहुत खूब, बहुत खूब। और चले थोड़ा, अल्लाह सलामत रखे। ऐसे कलंदर मौजूद हों तो फिर महफिल रात भर चल सकती है। तवज्जो है ना सारे लोगों को, अल्लाह सलामत रखे। सुने, बहुत बड़ी दौलत मेरे रब ने अता की थी हमें, जिसे हम ज़ाय कर रहे थे, फिर उसे बचाने का तरीका मेरे नबी ने बताया। मैंने क्या कहा, इतनी बड़ी नेमत, अल्लाह की इतनी बड़ी रहमत, इतनी बड़ी रहमत कि माँ के बाद अगर वजूदी तौर पे मुजस्सम कोई जात नजर आती है तो वो बेटी की जात होती है। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा में बात कर रहा था, 25 साल हुजूर के साथ गुजारे। कहते हैं 25 साल में कभी दरवाज़ा बजाना नहीं पड़ा। हुजूर ने एक दिन कहा था, खदीजा इतने दिन हो गए आज तक मैं कभी खांसा नहीं, कभी दरवाजे पे हाथ नहीं रखा, तुझे कैसे पता चल जाता मैं आ गया हूँ? तो कहती महबूब जब आप घर से निकल जाते हो ना तो धड़कनें तेरे कदमों की आहट पे लगी रहती है और नजरें तेरी राहों में बिछी रहती हैं। हुजूर मैं चौखट से हटती कब हूँ, मुझे तो तेरे आने का इंतजार होता है। का फिर मेरे आने का पता कैसे चलता है? कहता हम कहती हूँ महबूब तेरी खुशबू ऐसी बसी है सांसों में कि आप मोहल्ले के पहले चौक में होते हो, आपकी खुशबू खदीजा को पहले ही आके बता देती है कि हुजूर आने वाले हैं, हुजूर आने वाले। ऐसी बीवी 25 साल हुजूर के साथ गुजारे। लेकिन जानते हो मेरे नबी ने क्या कहा था? मेरे नबी ने फरमाया था, फातिमा उम्मी बादा उम्मी, फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। आमीना के बाद जो सुकून मुझे फातिमा से मिला है वो किसी से नहीं मिला है। फातिमा के लहजे में आमीना का लहजा देखता हूँ, फातिमा के प्यार में आमीना का प्यार देखता हूँ। जो दर्द और जो लहजे में मोहब्बतें बेटी के होती है ना वो कहीं नहीं मिलेंगी, वो कहीं नहीं मिलेगी। मैं कहता हूं खुदा रख बेटियों को डांटा ना करो, बेटियों को मारा ना करो, एक बार इनसे गलती भी हो जाए करे प्यार से समझा लिया करो इन्हें। सुन जरा क्यों कह रहा हूं मैं इस बात को। ये बेटियां तेरे आंगन में जरूर हैं लेकिन एक परिंदे की तरह हैं, ये 18-20 साल के बाद उड़ जाएंगी। आज तेरे घर की शाख पर है, तू बाप है, तू संभाल सकता है, तू इन्हें प्यार दे सकता है, यह तुझसे जिद कर सकती है। आपकी बेटी कहती है अब्बा मुझे फलां शहर से जाके केला ला के दे, आप बाप थे आप तोड़ गए, लेकिन हर शख्स नहीं तोड़ेगा। शोहर कहता यही खा ले, कहता यही खा ले, लेकिन बाप से बेटियां अगर सोना भी मांग ले तो बाप हंसते हंसते तोड़ने लग जाता है। आपसे कहना चाहता हूँ खुदारा, अगर बेटियां फरमाइश कर दिया करें, जान दे करके फरमाइश पूरी करना। तुम नहीं जानते हो बाप के दरवाजे पे अगर वो रोटी खाती है तो भले चटनी से खाए लेकिन अपने आप को शहजादी समझती है। बाप के दरवाजे पे बेटी रहती है, भले सूखी रोटी खाए अपने आप को बादशाह की बेटी समझती है। और तुम्हें खुदा का वास्ता बेटियों से प्यार किया करो, उनसे मोहब्बत से पेश आया करो। तुमने देखा होगा जब बेटियों की बरात रुखसत होती है, जब दुल्हन बन के बेटी जाती है, बाप एक मैयत से ज्यादा बेटी को देख के रोता है। पूछा कभी
तुमने बाप से बता तो सही क्यों रोया के? तेरी एक बेटी का 4 दिन पहले जनाजा उठा तब तो तू इतना नहीं रोया था। एक बेटी दुल्हन बन के जा रही है तो इतना क्यों रो रहा है? तो बाप कहता है मौलवी बात सुन, आज से पहले बेटी मेरे आंगन में थी, मैंने चटनी भी खिलाई है तो इज्जत से खिलाई है, सूखी रोटी भी खिलाई है तो प्यार से खिलाई है। आया तो अमीर था दूल्हा बन के, लेकिन अल्लाह जानता है मेरी बेटी को लुकमा जो मिलेगा इज्जत से मिलेगा, ये ठोकर खा के मिलेगा। खुदा जाने अगला लुकमा भले सोने का क्यों ना हो, मेरी बेटी को गाली सुन के मिलेगा या इज्जत से मिलेगा। बाप इसलिए रोता है मालिक भले चटनी से खिलाना लेकिन मेरी बेटी को इज्जत के लुकमे खिला देना। इसलिए जब तक बेटियां तुम्हारी दहलीज पे है ना, इन्हें प्यार देना, इन्हें इज्जत देना। और ये इज्जत मेरे नबी ने सिखाई है, ये इज्जत मेरे नबी ने सिखाई है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बेटियां हुजूर का सदका है। किसका सदका है? हुजूर का सदका। मैंने कहा था अगर झंडे लगाने ना तो हर उस शख्स पे झंडा लगाना वाजिब है जिसके घर में बेटी है। और अगर बेटी भी नहीं मानता तो सुन, हर वो शख्स झंडा लगाए जिस घर में मां मुस्कुरा रही है। अगर आज बाप जूता लेके खड़ा है, जवान बेटे के सर पे मार रहा है और बेटा कुछ नहीं कह रहा है ना, तो उस पर लाजिम है कि वो अगले दिन हुजूर की आमद का झंडा लगाए, इसलिए कि बाप का यह अदब बेटे को मेरे नबी ने सिखाया गया। क्या गलत कहा मेरी इमाम ने? और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, बेटी दी ये भी इनायत थी, बाप दिया ये भी इनायत थी, बहने का एहतराम सिखाया ये भी इनायत थी, आपको निकाह करके चांद सी दुल्हन अता की ये भी मेरे नबी की इनायत थी। मेरा इमाम कहता अगर ये भी नहीं मानते तो सुनो, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। यही सोच के झंडा लगा ले कि वो आए हैं जिन्होंने कलमा अता किया है। मैं तो खुल के कहता हूं जी, यहां बैठा हूं, बुरा ना मानिएगा, हमारी बातें गाली लग रही होंगी लेकिन बर्दाश्त करें, खुल के कह रहा हूं। वो चैलेंज के साथ ये झंडे जो है ना फजूल खर्ची है। चल झंडे फजूल खर्ची है, तेरा लल्ला पैदा हो उसका बर्थडे करे तो पूरे घर पे बल्ब लटका लेता, तब फजूल खर्ची नहीं। तेरा बेटा दूल्हा बने 1.5 लाख की आतिशबाजी कर रहा है, तब फजूल खर्ची नहीं। तेरा बेटा निकाह के बाद 1.5 लाख की टिकट लेके विदेश जाए घूमने के लिए, वो फजूल खर्ची नहीं। सारा फालतू का खर्चा हुजूर के झंडों में दिख रहा है। पता चला झगड़ा झंडे का नहीं है, झगड़ा अंदर से अदावत का है। क्या बात है ये जुमला, जी जी जी। हमें वो नहीं करना है जो आशिक करेंगे। क्या बात है। सोन चैलेंज है मेरा, जाओ। तुम्हें ये लगता है ना कि ये झंडे ना लगा के किसी को कपड़ा दे देते तो दुपट्टा बन जाता। मैं कहता हूँ चल गिनने शुरू कर दे नाम। 12वीं अभी गुजरी है, फिर 12वीं आएगी, तब तक हर गरीब बच्ची का लिस्ट में नाम चढ़ा। जितनों पे दुपट्टे नहीं पूरे कपड़े ना हो उनकी लिस्ट ला के सलमान को दे और उससे कह तू 11वीं वाला है, बता झंडे भी लगाता है, बता दुपट्टे कहाँ से आएंगे। कसम खा के कहता हूँ यही कमेटी दुपट्टे भी बांटेगी, हुजूर के नाम के झंडे भी बांटेगी। बहुत खूब सुभान अल्लाह। दुपट्टे भी बांटेंगे और शान से कहेंगे ये जो झंडे हैं हमारे नहीं, बल्कि सच ये है तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की टोकर पे न डाल, जिनकी आंखें कहाँ छोड़ के सदका तेरा। बहाना नहीं चलेगा। सुभान अल्लाह। लगाएंगे इंशाल्लाह झंडा हुजूर के नाम का, इंशाल्लाह लगाएंगे इंशाल्लाह। अगली बात एक और कह दूं ताकि ये झगड़े खत्म हो जाए। कह रही वो मसला ये है कि हम हुजूर की आमद का नहीं उनकी मौत का गम मनाते हैं, तो हम सीधी बात जानते, गम उसका किया जाए जो चला जाए। सूफी साहब, गम उसका किया जाता जो चला जाए। ये नोट है, इधर रख दिया मैंने, इधर था इधर रख दिया, या इधर था इधर रख लिया, टेंशन होगी? बोलो नहीं होगी ना, क्योंकि इधर से इधर गया है, टेंशन नहीं। ऐसे फाड़ दूं तो क्योंकि खत्म, सदमा उसका जो खत्म हो, और जो खत्म ना हो मौजूद हो उसका सदमा नहीं। मेरे इमाम ने इसी तरफ तो इशारा किया, वो जो न थे तो कुछ न था, तो कुछ न था, वो जो न हो
वो जो न हो, जान है वो जहान की। जान है तो जहान है। जिस दिन वो नहीं होंगे ये जमीन भी नहीं होगी, ये आसमान भी नहीं होगा। और सुने कुरान कहता है माँ का रसूला, महबूब हम तो पत्थर गिरा देते, हम तो सूरतें बिगाड़ देते, हम तो बंदर बना देते इन्हें, हम इन्हें सूअर बना देते, इनके गुनाहों की सजा में जमीन में धंसा देते। हम इसलिए अजाब नहीं दे रहे क्योंकि प्यारे तू इनके अंदर रहता है। माँ कान रसूला, महबूब हम उस वक्त तक अजाब नहीं देंगे जब तक तू इनके अंदर रहेगा। हमारा अजाब से बचे रहना ये बताता है मेरा नबी है। तो सदमा उसका किया जाए जो चला गया हो, और जो हमारे पास हो उसका गम नहीं करते। काली पट्टी तुझे मुबारक हो, हरी झंडी हम गुलामों को मुबारक हो। हम तो बरेली वाली बात करेंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। दम में जब तक दम है जिक्र उनका, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मेरे भाई सलमान की फरमाइश हुजूर का शजरा पढ़ लिया जाए। मैं अगली बात बताऊं, गैब की बात आ गई है तो बात बगदाद वाले पे मुकम्मल कर लूं। क्या कहने, कर दूं मुकम्मल? थके तो नहीं अभी? सारे कहते हैं या हो सलमदार। जब इन्हें 11वीं खानी होती है तो वुजू करके खाते, और जब रुकवानी होती है तो गाली बक के रुकवाते। मतलब जब बहुमत में होते तो एक चावल नहीं पकेगा, अकलियत में आ जाते तो कहते हैं गोश्त पाक की है, वुजू करके खाएंगे। दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। अबे हम कुत्ता नहीं खाते तो नहीं खाते, क्या बात है, सीधी बात है। हमारे नजदीक कुत्ता हराम है तो हराम ही है, वो हलाल नहीं होगा डंडे देख के। गले कट सकते हैं, मुस्तफा की शरीयत नहीं बदली जा सकती है। ये दीन है, ये नहीं अकेले हुए फंस गए तो बिरयानी भी खा रहा है और कह रहा है बिस्मिल्लाह गोश्त पाक की है, हल्लुक में पे बिस्मिल्लाह। और मोहल्ले में एक सुन्नी फंस गया ना, बजाइए पकाइए, ये नौटंकी न कर। और गोश्त पाक से तो लड़ना भी मत। अलहमा कह रहे गोश्तवती का तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। हाँ, कौन गौसे पाक? आलम अरवाह में भी वली, माँ के शिकम में भी वली, और पैदा भी वली हो रखे। पैदा भी क्या हो रहे हैं? जोर से बोले, अगर थक गई तो मैं खत्म कर लूं, अल्लाह सलामत रखे। ये जो मजमा बैठा ना, ये नौजवान खड़े, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। घर जाना मेरे भाई तो अम्मा के हाथ चूमना, बाप के कदम चूमना, कहना अब्बा जी सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तुम्हारी हलाल कमाई का कमाल था, और अम्मा तेरे दूध का सदका था, सबने बैठ के बातें सुनी, मैंने खड़े होकर जलसा सुना था। घर जाना तो मुबारकबाद माँ को देना, ये उसकी तरबियत का नतीजा। लोग इतनी देर तो एक तसला बिरयानी के लिए खड़े नहीं होते जितनी देर से तुम खड़े हो। लेकिन मुझे ये भी पता है अजमेर वाले के बैठाए ऊंट नहीं उठ सकते, मदीने वाले के बैठाए गुलाम कैसे उठ के जा सकते हैं? है जी? कौन गौसे पाक? समझे जरा, सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अम्मी की गोद में आए, अम्मी की गोद में। माँ तो फिर भी माँ है। सूफी साहब कबीला ने माँ के हवाले से बात की, बाप के हवाले से बात की। मैं कहता हूँ माँ तो फिर भी माँ है, चाहे अब्दुल कादिर जिलानी की माँ हो या मेरे नबी की माँ क्यों ना हो, माँ तो माँ है। माँ तो माँ है। गोद में आए, माँ की बैठ गए और प्यार करके कहते अम्मी, हाँ बेटे तुम पे एहसान है मेरा। मुझ पे एहसान? मैं तेरी माँ हूँ। मुस्कुरा के कहते हैं हाँ अम्मी एहसान है मेरा, और एक नहीं दो एहसान है। माँ बेचैन हो गई, बेटे कैसे है? कहने लगी अम्मी याद है एक दिन बाग में टहल रही थी अंगूर के, और तुम्हारा जी कर रहा था अंगूर तोड़ने, तुमने हाथ उठाया और फिर पेट में दर्द महसूस हुआ, अम्मी तुम रुक गई। अम्मी जानती हो वो क्यों? कहा बेटे क्यों? कहा जिस अंगूर पे तुम हाथ ले जा रही थी उस पे बिच्छू बैठा था, मैं अगर हरकत न करता तो तुम्हारा हाथ वहां तक जाता और बिच्छू काट लेता, मैंने तुम्हें बिच्छू के काटने से बचाया था। अम्मी एहसान है मेरा। वो है कहाँ? माँ के शिकम में। कहाँ पे? माँ के शिकम में। कहते अम्मी एक एहसान और भी है,
कहा क्या? कहा एक दिन याद है दरवाजे पे फकीर आया था? हाँ आया था ना। कहा उसने भीख मांगने के लिए हाथ आगे बढ़ाया? कहा हाँ। कहा तुमने भीख दी, तुम्हारे हाथ के कंगन उसने देख लिए थे। अम्मी वो कंगन छीनने के लिए अंदर आ रहा था, तब तुम्हारी चीख निकली थी यार मदद। तो अम्मी फिर क्या हुआ था? कहा बेटे फिर एक शेर आया था, उसने डाकू को चीर के फेंक दिया था। मुस्कुरा के कहते अम्मी वो शेर कोई और नहीं तेरा अब्दुल कादिर जिलानी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ वो तेरा अब्दुल कादिर जिलानी। वाह 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 वाह। एहसान है मेरा तुझ पे। अल्लाह अकबर। नबी के इल्म गैब पे बात करने वालों, अब्दुल कादिर जिलानी माँ के शिकम से बाहर के कतरे देख रहा है तो तुझसे किसने कह दिया नबी गुंबद से कुछ नहीं देख रहा है? वो चाहे वहां लेटे लेटे सब कुछ देख भी सकते हैं, अगर चाहे कदम उठा के महफिल में आ भी सकते हैं। बहुत खूब, बहुत बहुत। बगदाद वाला बगदाद वाला है, बगदाद वाला बगदाद वाला है। खुदारा मैंने कहा था दौलत की कसरत की बुनियाद पर अपनों के हुकूक मत भूल जाना। बात ख़त्म करने लगा हूँ। दौलत की कसरत किसी की मदद के लिए होनी चाहिए, किसी को जलील करने के लिए नहीं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला आप ना कहीं जा रहे थे, दरिया पार करना था। दरिया पे पहुंचे, गरीब रो रहा था। फरमाने लगे खैर तो है, क्यों रोया? उसने कहा उस पार जाना है, लेकिन बात यह है कि ये कश्ती वाला पैसों के बगैर मुझे पार नहीं कर रहा है। मैं गरीब हूँ, मुझ पे है कुछ नहीं। गौसे पाक छोड़ के रोता हुआ नहीं गए, रोता हुआ छोड़ के नहीं गए। आपने अपने शागिर्द को हुक्म दिया जा मेरी दरसगाह से सोने के सिक्कों की थैली उठा के ला, और उठा के थैली मंगा के ना कश्ती वाले के हवाले की। उसने कहा हुजूर ये क्या? फरमाने लगे सुन ये सारे पैसे तू रख ले। कहा हुजूर किस लिए? कहा आज के बाद कोई गरीब आ जाए ना उससे पैसा ना मांगना, उस पे किराया ना हो तो अब्दुल कादिर के पैसे से उसे दरिया पार करा दिया करना। ये बगदाद वाले का उसूल है, ये बगदाद वाले का तरीका है। यही तरीका हमारा भी होना चाहिए, होगा इंशाअल्लाह। और मैं बता दूं जिस घर में बरकत ना हो वो 11वीं करना शुरू कर दे। और 11वीं का भी एक उसूल है, कसम खा के बैठा देने 11 रुपए, चाहे करोड़पति है, अरबपति भी है तो 11 रुपए निकाले। भाई ये फजीलत किसने बताई है? कहने नहीं पता ना 11वीं है। तो मैंने कहा 11 रुपए में 11वीं थोड़ी, 1100 में भी तो 11वीं है, 11,000 में भी तो 11वीं है, 11 लाख में भी तो 11वीं है। अपनी हैसियत के मुताबिक 11वीं कर। फरमाया गया जो 11वीं करेगा ना वो भूखा मरेगा ना वो जलील होके मरेगा। बेशक सुभान अल्लाह। नस्लें भी सैराब रहेंगी और कब्र में भी इज्जत के साथ जाएगा, कब्र में भी इज्जत के साथ जाएगा। करेंगे 11वीं इंशाअल्लाह। मेरे वो नौजवान बच्चे जो माँ बाप के लिए परदेश रहते हैं, जो अपने लिए घर छोड़ते हैं, अपने फैमिली के लिए घर छोड़ते हैं, कहीं भी होना कुछ ना हो, बिरयानी का भगोना भले मत बनाना, जेब में 5 रुपए पड़े हो पार ले लेना। 11वीं वाले दिन बगदाद वाले को नाम पे बांट देना। खुदा की कसम तेरा एक पार ले अमीरों की 1000 भगोनों पे भारी पड़ जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। दिल अच्छे होने चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह 11वीं, बेशक करेंगे। जब तक जिंदा रहें 11वीं करते रहें। बातें बहुत सी हैं, टाइम कम है, मोटी बात कह दूं एक। फरमाया गया जो गौसे पाक का नाम लेके लेगा ना जिंदगी भर, अल्लाह उसे जन्नती बना के दुनिया से उठाएगा। फरमाया गया गौसे पाक फरमाते हैं जो मेरा नाम लेने वाला होगा उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक अल्लाह तौबा की तौफीक नहीं दे देगा। बेशुमार फजीलतें हैं। बिला वजह मेरे इमाम ने नहीं कहा था कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठाओ, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। और मेरे मुर्शिद ताज शरिया ने कहा था अख्तरे कादरी, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सच्चा पक्का कादरी बनाए। भाई सलमान साहब की ख्वाहिश है कि शजरा सुना दिया जाए। ऑपरेटर साहब से गुजारिश है इसे थोड़ा सा आवाज़ दे दें। आपसे गुजारिश है आप भी अपनी थोड़ी सी आवाज़ निकाल लें। आपसे मैंने हाथ उठा के सुभान अल्लाह नहीं कहलवाया, लेकिन अब मेरी आपसे गुजारिश है ज़रा कह दें सुभान अल्लाह। मैं आपको एक बात बता दूं भाई, ऑपरेटर थोड़ा सा इसको इको दे दो हल्का सा, ज़रा तवज्जो है सारे लोगों की। जब मेरा हाथ उठे ना
तो समझ लेना मौलवी की सांस घुट रही है और ये सांस लेना चाहता है। आप हाथ देख के सुभान अल्लाह सारे एक साथ कहेंगे ना, उसी बीच में मैं सांस ले लूंगा। अल्लाह राजी होगा तो नेकी मिल जाएगी, और जब आपको मिलेगी तो फिर साहिलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। ठीक है जी, क्या बोलना जरा थोड़ा सा तशरीह, थोड़ी सी तशरीह। इतनी जोर से शोर तो हमारे यहाँ तीजे के चनों में हो जाता है। हाँ ओ जी मुझे दे दियो, ये कह के इतना शोर कर लेंगे। आपसे मैं कह रहा हूँ जोर से बोलने जरा सुभान अल्लाह। जी ये बताओ, घर से खा के आए थे या खाली लंगर के सहारे आए? खा के आए। और अगर लंगर के सहारे भी आया करो ना तो थोड़ा सा खा पी के आया करो, ताकि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। अब जो लोग पेट भर के खा के आए वो बोले जरा सुभान अल्लाह। जो इससे ज्यादा जोर से पुकारे अल्लाह उसे आज की रात के सदके हुजूर का मदीना दिखा दे। जो इससे ज्यादा जोर से कहे अल्लाह उसे आज की रात के सदके माँ बाप के साथ हज की तौफीक अता फरमाए। जो इससे ज्यादा जोर से पुकारे अल्लाह उसे आज की रात वो सो तो ख्वाब में मदीने वाले की ज़ियारत नसीब करे। अब असली आवाज निकाल लिया, अब असली आवाज निकाल लिया है। दुआ हो गई है, इन बुजुर्गों ने आमीन कहा है, आपने सुभान अल्लाह कहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अब मैं समझ गए ना मैंने क्या कहा था। जो लोग खड़े माशाल्लाह वो बैठे रहे, और जो मिंबर पे हमारे ये बुजुर्ग बैठे, यकीन करें ना ये एक बैठा हुआ ताजमहल समझिए। ये बैठे हुए बड़े बरकत लोग हैं, ये बैठे इनकी मेहरबानियां हैं। सुबह इनको ड्यूटियां निभानी और बिला किसी लालच के बैठे हुए हैं। इसे मुखलिस इबादत, इसे खालिस इबादत कहते हैं। अल्लाह इनकी आमद के सदक़े में हमारी भी हाजिरी कबूल फरमा ले, है ना। जो कुर्सियों पे बैठे ना ये चेयरमैन है, और जो जमीन पे बैठे हैं ये जमींदार हैं, जो तख्त पे बैठे हैं ये, और जो ये खड़े हैं ये इलेक्शन के उम्मीदवार है। सूफी साहब जो खड़े हैं वही तो उम्मीदवार होते हैं, हाँ, मगर ये चौकीदार नहीं है, ये तख्त नशीं शहंशाह लोग। ठीक है जी, चेयरमैन आप हैं, जमींदार आप हैं, शहंशाह ये हैं, उम्मीदवार वो हैं, और सारे ही रब के करम के उम्मीदवार बनकर बैठे हैं। सारे बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश है, जो अब भी नहीं बोला ना तो वो घर जाके सोचना यार मैं सुभान अल्लाह क्यों नहीं बोला था। मैं समझूंगा वो महफिल में आया ही नहीं, हुजूर का शजरा सुनाने लगा, है ना। तो आप जो है ना थोड़ा सा डिस्प्ले की वैल्यू रखते हैं। डिस्प्ले अच्छी हो तो चाइना का माल भी बिक जाता है, और डिस्प्ले खराब हो तो नोकिया भी बड़ा रह जाता है ना। थोड़ा सा अपडेट हो जाइए, न्यू वर्जन लाइए, और जरा बोलिए सुभान। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे यारत, यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे सालिह, सालिह के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे दूध के बेटे हवा, हवा के बेटे इब्राहिम, इब्राहिम के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।
जिंदाबाद 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 अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, दम में जब तक दम है जिक्र का सुनाते जाएंगे। क्यों वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। जितनी बातें मैंने बगदाद वाले की महफिल में कही, इसे बगदाद वाले का तोहफा समझ के सीने से लगा के ले जाना। आज के बाद एक बेटी को भी अगर इज्जत मिल गई तो मैं समझूंगा मेरा आना कामयाब, आपका बुलाना कामयाब हो गया है। निकाह इतने आसान कर दो कि बेटियां बोझ न लगे। निकाह इतने आसान कर दो कि बेटी फख्र से कहे हुजूर की उम्मत में पैदा हुए हैं, बोझ नहीं है, रब की रहमत बना के भेजा गया है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस निकाह को आसान करेंगे, वादा करें इंशाअल्लाह आसान करेंगे निकाह को। कितने लोग डिमांड नहीं करेंगे वो हाथ उठा के बताएं। अल्लाह सलामत रखे, बस यही प्यार चाहते हैं। हुजूर की उम्मत का काम हल्का कर दो, काम हल्का कर दो। हाँ मैं कहता हूं जाओ, तुम डिमांड नहीं, लड़कियों से जहेज मांगना और उन पे बारात का खाने का बोझ डालना बंद कर दो। मैं गारंटी देता हूं मेरी कौम के उलमा तुमसे निकाह की कीमत मांगना बंद कर देंगे। जिंदाबाद। लोगों को लेके चला जा, इज्जत से गरीब को ब्याहला, बिना फीस मांगे ये तेरी बच्ची का निकाह पढ़ाएंगे। लेकिन अगर 150 बाराती लेके जाएगा, मुंह के साइज की बोटी मांगेगा, गिनती के रसगुल्ले मांगेगा, मैं उलमा से कहता हूं कि 60,000 निकाह पढ़ाई के लो। क्या बात है तुम्हारा। वाह जिंदाबाद। अगर कोई लोगे तो वो जालिम है, लो तुम उससे 60। जब तू नाजायज में करोड़ों लाखों में आग लगा रहा है तो सुन्नत में 60,000 न देगा। क्या बात है, क्या बात है। क्या राय है? मूड खराब हो गया ना। आसान करें निकाह, हमारी तरफ से भी जो सख्तियां हैं हम कोशिश करें उसे आसान करें। आपकी तरफ से जो कमियां हैं उन्हें खत्म करो। खुदा करे कि हमारी महफिल कबूल हो जाए, महफिल कबूल हो जाए। सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हाँ भाई अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह ऐसी जिंदगी दे कि हमारी मौत पे भी लोगों को रश्क आने लग जाए। याद रखिए ऐसी जिंदगी जी के जाइए कि तेरे जनाजे में कोई ये ना कहे अच्छा हुआ मर गया, अच्छा हुआ कि मर गया। अगर किसी ने ऐसे कह दिया ना अच्छा हुआ मर गया, तो समझ लेना किसी का दिल तोड़ के जा रहा है, किसी को सता के जा रहा है। ऐसी जिंदगी जी के जाता कि यतीम गरीब रो के कहे अब हमारी देखभाल कौन करेगा। खुदा की कसम फिर देख तू यहाँ गरीब का सहारा बन, कब्र में पहुंचने की देर है, आमीना का लाल तेरा सहारा बन के आ जाएगा। बनेंगे इंशाअल्लाह सहारा, है ना? अल्लाह ताला हमें हम सबको हुजूर की दी हुई दीनी तालीमात पे अमल की तौफीक अता फरमाए। हम सबको मसलक अहले सुन्नत मसलक आला हज़रत पर क़याम व दवाम अता फरमाए। जिंदगी ऐसी गुजारो कि जब कब्र में जाने लगो तुम्हारा कफन ये पुकार के कहे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, तेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। और खुदा की कसम ऐसी जिंदगी मर जाओ, ऐसी जिंदगी आए दिन आ रही है, कब्र बैठ गई, कब्र गल गई, किसी की हड्डी निकल रही है, किसी की खाल भी नहीं मिल रही, किसी के बाल भी नहीं दिख रहे। हुजूर की गुलामी में जिंदगी गुजार के दा, फटे कपड़े पहन के जी ले, नया कफन पहन के कब्रिस्तान चला जा। खुदा की कसम अगर बैठ भी गई ना कब्र इत्तेफाक से और दुनिया झांकेगी तो देख के ये कहना पड़ेगा जमीन मैली नहीं होती, ज़मीन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी में दिया साथ, फिर होगी मुलाकात।